किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर आप देख रहे हैं कि फल छेदक यानी कि फल मक्खी या फ्रूट बॉरर हम उसको कह लें या फ्रूट फ्लाई कह लें, काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहा है। यदि आपने खरबूजा लगाया है, टमाटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आपको मतलब हर फसल के अंदर, बैंगन के अंदर, भिंडी के अंदर फल छेदक की जो समस्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ स्टेम बॉरर भी बहुत सारी फसलों में काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। खरबूजे के अंदर स्टेम बॉरर का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। बैंगन के अंदर सूट बॉरर का अटैक हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनमें हमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो देखिए, फ्रूट फ्लाई हो या स्टेम फ्लाई हो, यानी कि स्टेम बॉरर हो या फ्रूट बॉरर हो, दोनों को इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए 4 पेस्ट इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे, उनके कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे, उनके प्राइस की बात करेंगे, डोज की बात करेंगे। तो 4 बहुत ही इफ़ेक्टिव इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे जो आपके फल छेदक, तना छेदक को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करेंगे। उसके साथ साथ देखिए, हम कुछ सावधानियों के बारे में भी जानेंगे। वो सावधानियां भी ज़रूरी हैं जिससे आपको बहुत बेहतर कंट्रोल देखने को मिले। तो चलिए जानते हैं वन बाई वन। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा इंसेक्टिसाइड आता है उसमें हमें देखने को मिलता है प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन। ये काम नहीं करेगा, इसको हम फेंक देते हैं, क्योंकि देखिए अगर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का आप यूज कर रहे हैं तो आप यूज करते करते थक जाएंगे और आपका कंट्रोल नहीं होगा। कुछ समय के लिए कंट्रोल मिलेगा लेकिन फिर से वही समस्या आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आप एवरी वीक भी इसको स्प्रे करते रहेंगे फिर भी आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम जानते हैं बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में जो मात्र 2 स्प्रे के अंदर अंदर फल छेदक और तना छेदक को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर लें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है धनुका कंपनी का M1 के नाम से। देखिए, इसके अंदर यदि टेक्निकल की बात करें, एमामेक्टिन बेंजोएट होता है 5%, SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है, यानी कि ग्रैनुअल फॉर्म में यह हमें देखने को मिलता है। तो इसको आप 2 स्प्रे अपनी फसल पर ले लेंगे तो बहुत ही अच्छे से फल छेदक, तना छेदक को ये कंट्रोल कर लेता है। किसी भी फसल के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। डोज रखनी होगी 0.5 ग्राम पर लीटर, यानी कि 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। और देखिए, यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो ये लगभग 1200 से लेकर 1400 रुपये पर केजी की रेंज में आपको मिल जाएगा। 1 किलो का प्राइस उतना में आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी सस्ता है, बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल देता है। तो इसका 6 से 7 दिन के अंदर से 2 स्प्रे ले लीजिए तो आपका फल छेदक, तना छेदक बहुत इफेक्टिवली ये कंट्रोल कर देता है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए, इसको किसी भी फंजीसाइड जैसे एंट्राकॉल के साथ आप इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या आप कवच आता है, कवच के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो इनके साथ जो भी और भी फंजीसाइड है, साफ फंजीसाइड के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो सबके साथ कॉम्बिनेशन में चल जाता है, तो कॉम्बिनेशन में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ फार्मर इसका यूज कर रहे हों लगातार लंबे समय से तो उनको ये रिजल्ट ना दे। अगर आपको ये रिजल्ट अब नहीं दे रहा है तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड की तरफ, जो हमारा देखने को मिलता है धनुका कंपनी का फैक्स के नाम से। इसमें हमें देखने को मिलता है फिप्रोनिल जो 5% देखने को मिलता है। इसके अंदर SC फॉर्मुलेशन में ये देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिवली कंट्रोल देता है फल छेदक और तना छेदक पे। किसी भी फसल के अंदर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यदि आप इसको मिर्ची और टमाटर की फसल के अंदर यूज करते हैं तो उसमें ये थ्रिप्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी कि थ्रिप्साइड का भी ये काम करता है। तो इसकी जो डोज हमें रखनी होगी 2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें रखनी होगी, और इसकी आधा लीटर पैकिंग की कीमत 380 रुपये की रेंज में, लगभग 380 से 400 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगी। 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दें। इसके भी 6 से 7 दिन के अंदर से 2 स्प्रे आपको रिपीट कर देने हैं, तो जो आपका फल छेदक है या तना छेदक है बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगा। इसको भी आप फंजीसाइड के साथ ये भी कॉम्पेटेबल है। तो कोई भी फंजीसाइड आप जो हमारे नॉर्मल यूज होने वाले फंजीसाइड है जैसे एंट्राकॉल फंजीसाइड, साफ फंजीसाइड, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के साथ, कवच के साथ, कार्बनडाजिम के साथ, तो उनके साथ ये सब के साथ कॉम्पेटेबल है। तो आप फंजीसाइड के साथ भी मिक्स करके देना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे और भी शानदार इंसेक्टिसाइड की तरफ जो बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल देता है, इनसे भी बेहतर काम करता है। वो आता है हमारा FMC का कोराजन इंसेक्टिसाइड। देखिए इसकी सावधानी यही रखनी है कि आपको ओरिजिनल मिले, डुप्लीकेट ना मिले, इसलिए अच्छी शॉप से आप इसको परचेज़ करें। बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल देता है फल छेदक, तना छेदक पे। किसी भी फसल के अंदर, बैंगन के अंदर सूट बॉरर की समस्या है उसको बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। तो सभी फसलों में बहुत इफेक्टिवली ये कंट्रोल देता है।
टेक्निकल होता है क्लोरेंटा निलिप्रोल जो 18 कुछ % SC फॉर्मुलेशन में देखने को ये मिल जाता है। इसका भी हम किसी भी फंजीसाइड के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हमने इसका कॉम्बिनेशन एंट्राकॉल के साथ किया है, कवच के साथ हमने इसका किया है, हमने इसका जो हमारा ब्लू कॉपर आता है उसके साथ हमने इसका कॉम्बिनेशन किया है। तो सबके साथ इसका कॉम्बिनेशन कल चल जाता है। जो नॉर्मल यूज होने वाले फंजीसाइड है उनके साथ कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हैं। इसके भी आप 2 स्प्रे दे दें लगभग 6 से 7 दिन के अंतर से, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर देगा फ्रूट फ्लाई को, या आपका फ्रूट बोरर हो या स्टेम बोरर हो, दोनों को बहुत इफेक्टिवली ये कंट्रोल कर देगा। इसकी डोज आप 0.3 से लेके 0.5 ml पर लीटर रख सकते हैं। हम 0.5 ml पर लीटर यूज करते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने को इसके मिल जाते हैं। देखिए इसकी 60 ml की डोज हमें 1 एकड़ में यूज करनी होती है और 60 ml का जो प्राइस है वो लगभग आपको 700 से 750 रुपये की रेंज में देखने को मिल जाता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं और किसी भी फसल के अंदर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब चलते हैं हम और भी बेहतरीन और एकदम नए कीटनाशक की तरफ जो बहुत ही इफ़ेक्टिवली कंट्रोल देता है। वो आता है हमारा सिंजेंटा का सीमोडिस इंसेक्टिसाइड। सीमोडिस इंसेक्टिसाइड देखिए एकदम नया कीटनाशक है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी कि काफ़ी महंगा ये कीटनाशक है। इसके अंदर आइसोसाइक्लोसेरम हमें टेक्निकल देखने को मिलता है। ये फल छेदक, तना छेदक के लिए और भी जो इल्लियाँ हैं सब के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो फल छेदक, तना छेदक आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको कंपनी रिकमेंड करती है मिर्ची के अंदर या आपका बैंगन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो कुछ फसलें हैं जिनके अंदर, सोयाबीन के अंदर, कुछ फसलों के अंदर कंपनी इसको रिकमेंड करती है। हालांकि हमने इसका ट्रायल अभी वाटरमेलन की फसल पे लिया है, उसका भी रिजल्ट आना बाकी है। तो हम बता सकते हैं बाद में कि वाटरमेलन पे काम करेगा या मस्क मेलन यानी कि खरबूज पे काम करेगा, नहीं करेगा। तो उसका भी ट्रायल हम चल रहा है, ट्रायल रिजल्ट आने के बाद हम आपको वो कन्फर्मेशन दे देंगे। हालाँकि इसको टमाटर की फसल के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं फल छेदक के लिए। देखिए थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है। इसकी खास बात यह है थ्रिप्स को और माइट्स को भी कंट्रोल करता है। देखिए मिर्ची के अंदर माइट्स की समस्या आपको देखने को मिलती है, थ्रिप्स की समस्या, जिसकी वजह से मरोड़िया रोग आता है। टमाटर के अंदर भी मरोड़िया रोग आता है। तो ये मरोड़िया को नहीं आने देता है क्योंकि ये थ्रिप्स और माइट्स दोनों को कंट्रोल कर देता है और साथ में आपका फल छेदक, तना छेदक के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। तो ये काफ़ी शानदार है इन फसलों के लिए, टमाटर के लिए, मिर्ची के लिए। और देखिए हमने इसका कॉम्बिनेशन भी ट्राई किया है क्योंकि अभी नया है, तो हमने एंट्राकॉल के साथ और कवच के साथ, दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन चल जाता है, यानी कि फंजीसाइड के साथ इन दोनों के साथ तो हमने ट्राई किया है, बाकी की हमने और फंजीसाइड के साथ इसका कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया है। तो एंट्राकॉल के साथ, कवच के साथ ये कंफर्टेबल है, ये आप यूज कर सकते हैं। इसकी डोज रखनी होती है 240 ml पर एकड़ के हिसाब से। तो देखिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। यदि हम इसकी बात करें 120 ml पैकिंग की कीमत 1100 से 1200 रुपये की रेंज में पड़ेगी, यानी कि 1 एकड़ का प्राइस लगभग 2300 रुपये पड़ेगा। काफ़ी एक्सपेंसिव होगा लेकिन बहुत इफेक्टिवली काम करता है। एक स्प्रे में बहुत अच्छे से ये कंट्रोल कर लेगा फल छेदक और तना छेदक को। अब बात करते हैं कि देखिए यदि फल छेदक, तना छेदक आपकी फसलों में आ रहा है तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली कि आप देखिए यूरिया यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र थोड़ा कम दें, ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन उस समय ना दें, वरना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूरिया यदि आप डाल रहे हैं तो बहुत मुश्किल कंट्रोल होगा। वैसे भी फ्रूटिंग स्टेज में यूरिया की उतनी आवश्यकता हमें होती भी नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन की प्लांट को उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि जो भी फ्रूट में फल छेदक आ चुका है, ऐसे फ्रूट काफ़ी होंगे जिसमें फ्रूट बोरर आ चुका है। तो देखिए जब भी आप हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं या भी हार्वेस्टिंग पे फसल नहीं है, पहले से फ्रूट बोरर आ रहा है, तो आपको लेबर लगा के जो भी फल के अंदर फ्रूट बोरर की समस्या, यानी जो भी ऐसे फल हैं जिनमें छेद है, कांटे फल हैं, उन सभी को लेबर लगा के आप कलेक्ट करवा लें, निकलवा लें और एक बाल्टी में इकट्ठा करवा के एक गड्ढे में दबवा लें। एक गहरा गड्ढा खोदें खेत में, उसमें दाब के उसमें गड्ढे में डाल करके उन सभी फ्रूट को और उसमें मिट्टी से दबा दें। किसान भाई क्या करते हैं कि वो सड़े हुए फलों को, ख़राब फलों को वहीं से तुड़वा के लेबर से खेत में डाल देते हैं। अब मान लीजिए आपने वो खेत में डाल दिया, उसके अंदर सूंडी है, अब सूंडी उसके अंदर काफ़ी लंबे समय तक उसको खाती रहेगी, लेकिन आपने तो वो नीचे डाल दिया, लेकिन आप फसल पे स्प्रे करने जाते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई इंसेक्टिसाइड फसल पे स्प्रे किया तो फसल वाले कीट तो कंट्रोल हो जाएंगे, लेकिन जो नीचे फल आपने डाल दिया ज़मीन पे, कहीं उस पर तो स्प्रे नहीं पहुंचेगा। उसके अंदर लार्वा है, वो लार्वा धीरे धीरे प्यूपा में कन्वर्ट होगा, प्यूपा से फिर वो फ्लाई में कन्वर्ट होगा, फिर से वो अंडे देगी आपके पत्तों पे और फिर से वहाँ से लार्वा निकल के आपके फल के अंदर फलों को खाएगा। फिर से वो फ्रूट बोरर की या फल छेदक, तना छेदक की समस्या उत्पन्न होगी।
तो इसलिए अगर आप नीचे डाल रहे हैं तो इस समस्या को कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये सावधानी रखें कि आप उन फलों को ऐसे ही ना फेंके खेत में कहीं भी या वहीं पर, तो उनको कलेक्ट कर लें और गड्ढा खोदकर दबा दें, जिससे हम इसके लाइफ साइकिल को रोक सकें और इसके बढ़ने को रोक सकें, जिससे हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेंगे तो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।